हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में। जैसा कि साइकोलॉजी में फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हमने मेथड ऑफ साइकोलॉजी में दो मेथड के बारे में डिटेल में पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट था इंट्रोस्पेक्शन, जिसे हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड भी कह रहे थे, एंड ऑब्जर्वेशनल मेथड के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। आज की क्लास में हम देखेंगे थर्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड नेम से आपको आइडिया लग रहा होगा, एक्सपेरिमेंट्स करने वाला मेथड मीन्स बिहेवियर की स्टडी करने के लिए, बिहेवियर का पता करने के लिए यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। एक्सपेरिमेंट सिंपल वर्ड में हम समझ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है टू ट्राई और टू टेस्ट, मीन्स कोशिश करना या फिर टेस्ट करना। टेस्ट के थ्रू हम पता करेंगे बिहेवियर का। सो दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। ये सबसे साइंटिफिक मेथड होता है और ऑब्जेक्टिव मेथड होता है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम बिहेवियर का पता करते हैं। द वर्ड एक्सपेरिमेंट फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग टू ट्राई और पुट टू द टेस्ट। इसे हमने बताया ट्राई करना या टेस्ट करना। Therefore, in experimentation, we try or put to the test the material or phenomena, the characteristics of consequences of which we wish to ascertain. जिसकी भी बिहेवियर की स्टडी करनी होती है, जिसके भी पता करना होता है, उस मटेरियल को, फिनोमेना को या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम टेस्ट करते हैं या फिर ट्राई करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज यूज टू स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रिगार्डिंग द नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के नेचर का पता करने के लिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है यूज किया जाता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का पता करने के लिए। इससे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं इफेक्ट ऑफ एंजाइटी ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। एंजाइटी का इफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर पर क्या होता है, उसकी स्टडी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड से। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड बेस्ट होता है। To study the cause and effect relationship, the psychologist use objective observations under controlled conditions to observe actions and behavior of individual. किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर की स्टडी करने के लिए, उनके एक्शंस की स्टडी करने के लिए, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का पता करने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं अंडर कंट्रोल कंडीशन। कंट्रोल कंडीशन में जो भी ऑब्जर्वेशन रहता है करते हैं। यहाँ पर एक टर्म आएगा कंट्रोल कंडीशंस, मीन्स जो भी कंडीशंस होंगी वो कंट्रोल में होंगी ऑब्जर्वर की। कंट्रोल कंडीशन में ही वो सारे ऑब्जर्वेशंस करेगा। मीन्स इससे प्रीवियस जो टू मेथड आपने पढ़ा था उसमें सब्जेक्टिव मेथड था, एक ऑब्जेक्टिव मेथड था। तो ऑब्जेक्टिव मेथड जो हम कर रहे थे वो नेचुरल कंडीशन में था, उसमें कोई भी बाहर से कुछ भी हम नहीं कर रहे थे। जैसे भी कंडीशन में सब्जेक्ट था उसको वैसे ही एज इट इज हम ऑब्जर्व कर रहे थे प्रॉपर नेचुरल कंडीशन में, तो इसे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी हम कह रहे थे। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेचुरल कंडीशन में नहीं है, यहाँ पर कंट्रोल कंडीशन में हमें ऑब्जर्वेशन करना है, तो इसलिए इसे कंट्रोल कंडीशन कह रहे हैं। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस सर्टेन कंक्लूजन आर ड्रॉन एंड थ्योरीज और प्रिंसिपल्स स्टेबलाइज्ड। ये ऑब्जर्वेशन करके हम कंक्लूजन निकालते हैं, उसके बेस पर थियोरी और प्रिंसिपल इस्टेब्लिश होता है। यहाँ पर कुछ इसेंशियल फीचर्स हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के। रिक्वायर्स 2 पर्सन्स, यहाँ पर 2 पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। एक तो जिसके बिहेवियर की स्टडी हमें करनी है, यानी कि सब्जेक्ट जिसे हम कह रहे हैं, जिसके ऊपर हमें बिहेवियर करना है, जिसको ऑब्जर्व करना है। एक जो ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्वर जिसे हम कह रहे हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंटर जो एक्सपेरिमेंट करेगा। यहाँ पर 2 पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, द एक्सपेरिमेंटर एंड सब्जेक्ट या फिर कह सकते हैं द पर्सन हुज बिहेवियर इज ऑब्जर्व, जिसके बिहेवियर की हमें स्टडी करनी है। एक्सपेरिमेंटेशन शुड बी डन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। ऑल एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो कंट्रोल्ड कंडीशन में होंगे। इससे जो भी एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे, जो भी एक्टिविटी हम करेंगे, टेस्ट करेंगे, उससे जो सब्जेक्ट है उसके फिजिकल या मेंटल हेल्थ को कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कंट्रोल कंडीशन आप इस तरह से भी समझ सकते हैं सिंपल वे में। अगर आप टीवी देखते होंगे तो जो रियलिटी शोज आते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल जैसे हुआ खतरों के खिलाड़ी या फिर बिग बॉस का एग्जांपल ले लेते हैं, तो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उसके बेस पर अगर हम समझें तो उसमें कुछ कैंडिडेट होते हैं, उनको एक हाउस में रखा जाता है, मीन्स हाउस में बंद कर दिया जाता है, जो हमें बाहर से दिखाया जाता है। तो उसमें उनको उस बिग बॉस हाउस के अंदर ही रहना होता है, बाहर नहीं जाना होता है। और जो भी टास्क दिए जाते हैं उनको, वो साइकोलॉजिस्ट या फिर जो भी
तैयार करता होगा, जो टास्क उनको परफॉर्म करने होते हैं वो उसी बिग बॉस हाउस के अंदर ही करने होते हैं। तो वैसे तो जो कैंडिडेट होते हैं वो टीवी शो में अगर आते हैं, एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, जो भी टीवी शो में अगर आते हैं तो उनका बिहेवियर टीवी शो के जो भी कैरेक्टर प्ले करते हैं उनके अकॉर्डिंग होता है, बट यहाँ पर जो टास्क उनको दिए जाते हैं वो रियल होता है, तो उसमें उनका रियल बिहेवियर शो होता है कि वो किस तरह से बिहेवियर करते हैं, उनका एक्चुअल बिहेवियर क्या है। तो जो भी टास्क उनको परफॉर्म करना होता है वो उसी हाउस के अंदर करते हैं। जो भी टास्क दिया जाता है उसमें अगर जैसे 2 कैंडिडेट हैं वहाँ पर, या फिर ढेर सारे कैंडिडेट आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, तो अगर एक्सट्रीम होता है उन लोगों का लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ भी चीज़ें होती हैं ऐसा, तो बिग बॉस तुरंत बिग बॉस का ऑर्डर आता है, या फिर कह सकते हैं तुरंत उनको रोक दिया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो यानी कि जो भी टास्क हो रहे हैं बिग बॉस हाउस के अंदर वो प्रॉपर बिग बॉस के कंट्रोल में है। जो भी चीज़ें चल रही हैं, या फिर मेडिकल फैसिलिटी हुआ, किसी को कुछ हार्म हुआ, तो वो उनके कंट्रोल में है, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो भी उनके यूज की चीज़ें होती हैं, ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो उनको प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं वो कंट्रोल कंडीशन में है, मीन्स हमें सब्जेक्ट का पूरा ध्यान रखना है, उसके मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, उसके फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, और जो भी हम चाहते हैं मीन्स अननेसेसरी वेरिएबल को हम अंदर नहीं आने देना है, हमें एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने देना है, मीन्स डिस्टर्बेंस नहीं करने देना है। तो ये कंट्रोल कंडीशंस का मतलब यही हुआ। सिंपली आप टीवी शो से कनेक्ट करके इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के, देखते हैं। टोटल 6 स्टेप हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में, 1 बाय 1 हम समझते हैं, कि फ्लो चार्ट से समझेंगे लास्ट में हम। फर्स्ट स्टेप है स्टेटिंग द प्रॉब्लम। सपोज यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमें स्टडी करनी है, स्मोकिंग का इफेक्ट के बारे में पता करना है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट हैं उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर स्मोकिंग का क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे स्टडी करने के लिए, स्टेटिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम है उसे स्टेट करेंगे, यानी उसे राइट डाउन करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि स्टेटिंग द प्रॉब्लम। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द एक्सपेरिमेंट इज स्टेटिंग द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसा बताया कि हमें स्मोकिंग के इफेक्ट का पता करना है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, तो हम राइट डाउन करेंगे टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस जो भी हमने क्वेश्चन यहाँ पर तैयार किया, प्रॉब्लम तैयार किया, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक हम अपने से आंसर देंगे, लॉजिकल आंसर होना चाहिए, कुछ भी नहीं यहाँ पर लिख देना है इसका आंसर। यानी कि स्मोकिंग का जैसे हम सिंपली से समझ सकते हैं कि यहाँ पर स्मोकिंग फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बुरा असर ही डालेगा, तो यहाँ पर इस तरह का हम एक टेंटेटिव आंसर देंगे, यानी कि प्रोविजनल, जो कि कुछ टाइम तक रहेगा, जब तक हम स्टडी करेंगे, जब तक हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तब तक, तो उसे ही हमें चेक करना होगा। तो हाइपोथेसिस यहाँ पर इज अ टेंटेटिव आंसर टू द प्रॉब्लम, एक टेंटेटिव आंसर होगा, यानी कि प्रोविजनल स्टेटमेंट होगा हमारी तरफ से, जो कि नॉट डेफिनिट, मतलब डेफिनिट नहीं होगा, और लास्ट में इसे ही हमें टेस्ट करना होगा। तो हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव आंसर टू द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल जो भी हमने एग्जाम्पल ऊपर लिखा, जैसे यहाँ पर लिखा टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसका टेंटेटिव आंसर क्या हो जाएगा, स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। स्मोकिंग हार्मफुल होता है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट के लिए। दिस हाइपोथेसिस विल बी टेस्टेड। अब ये हाइपोथेसिस हमने तैयार किया, अब इसे हमें टेस्ट करना है, तो ये सेकेंड स्टेप हो जाएगा। थर्ड स्टेप फाइंड आउट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हमें फाइंड आउट करना है। इंडिपेंडेंट का मतलब नेम से आप समझ रहे होंगे, इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट नहीं है, जो डिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट है, मीन्स डिपेंड है। तो यहाँ पर जो ऊपर हमने एग्जाम्पल लिखा है स्मोकिंग, एंड यहाँ पर वेरिएबल आपको समझ में आ रहा है, एक तो स्मोकिंग हो गया, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्मोकिंग का असर हमें देखना है, यानी कि यहाँ पर स्मोकिंग का असर पड़ रहा है, तो स्मोकिंग यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और फिजिकल और मेंटल हेल्थ डिपेंडेंट है स्मोकिंग पर, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मोकिंग एंड डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। मीन्स जिसके इफेक्ट की स्टडी हमें करनी है उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह लेंगे,
द इफेक्ट ऑफ विच वी वांट टू स्टडी विल बी कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द अदर डिपेंडेंट वेरिएबल। जिसका इफेक्ट हमें चेक करना है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल देंगे और दूसरे को डिपेंडेंट वेरिएबल। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टैंड फॉर द कॉज एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज कैरेक्टराइज एट द इफेक्ट ऑफ द कॉज। यहाँ से हम समझ सकते हैं कॉज जो है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम कह रहे हैं और इफेक्ट ऑफ द कॉज को डिपेंडेंट वेरिएबल। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्मोकिंग विल बी एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ स्टेप, अरेंजिंग द इन्वायरमेंट। हमने वेरिएबल फाइंड आउट कर लिया, अब हम इन्वायरमेंट को अरेंज करेंगे। जैसे हमने बताया कि प्रॉपर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए, उस तरह का इन्वायरमेंट हम क्रिएट करेंगे। सो अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट द वेरिएबल्स आर ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व। ऑब्जेक्टिवली से ऑब्जर्व करना है वेरिएबल्स को। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट हु आर स्मोकिंग विल बी ऑब्जर्व। यहाँ पर जो स्मोकिंग कर रहे हैं उन्हें हमें ऑब्जर्व करना है, उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को। तो यहाँ पर इन एक्सपेरिमेंटेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ओनली द स्पेसिफाइड इंडिपेंडेंट वेरिएबल बी अलाउड टू चेंज। यहाँ पर स्पेसिफाइड जो भी स्पेसिफाइड किए गए हैं, सेलेक्ट किए गए हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उन्हें ही अलाउड है यहाँ पर चेंज होने के लिए। यहाँ पर ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं। फैक्टर्स अदर देन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी हेल्ड कांस्टेंट। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा जो भी फैक्टर्स हैं उन्हें कांस्टेंट रहना है। तो ये एनवायरनमेंट अरेंजमेंट हो गया। फिफ्थ है एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट। जनरली सब्जेक्ट जो है एक्सपेरिमेंट के उनको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि स्मोकिंग का हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना है, तो एक तो स्मोकिंग करने वाले स्टूडेंट हो गए, एक हो गए नॉन स्मोकर स्टूडेंट। तो टू ग्रुप में उन्हें डिवाइड कर दिया गया। यहाँ पर जनरली द सब्जेक्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, वन कंट्रोल्ड एंड अदर एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल आपसे नेम से क्लियर हो रहा होगा कि जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और एक कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप मीन्स जो भी नॉन स्मोकर है, नॉन स्मोकिंग जो भी स्टूडेंट है, इन्हें हम स्टेटिस्टिकली कंपेयर करेंगे। दे कैन बी कंपेयर्ड स्टेटिस्टिकली। फॉर एग्जाम्पल स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कैन बी कंपेयर्ड। अब स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग जो भी स्टूडेंट है उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को कंपेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पर एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट करेंगे, एनालिसिस हो जाएगा। उसके बाद एनालिसिस के बेस पर जो भी रिजल्ट आया उसे हाइपोथेसिस से मैच कराएंगे। टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस बाय द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। जो भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया उससे हम हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे। द रिजल्ट में प्रूव और डिसप्रूव द हाइपोथेसिस। जो भी हाइपोथेसिस हमने तैयार किया था, यानी कि स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, तो उससे जो हमारा रिजल्ट आया वो या तो प्रूव करेगा या तो डिसप्रूव करेगा। मीन्स या तो सही करेगा उसको या तो गलत कर देगा। मीन्स या तो ये बताएगा कि हमारा जो स्मोकिंग है वो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डालता है, या फिर फिजिकल या मेंटल हेल्थ पर कोई असर नहीं डालता है। तो ये टेस्ट करेगा हाइपोथेसिस को बाय रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो ये 6 स्टेप हो गए, जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या था, सबसे पहले हम स्टेटिंग द प्रॉब्लम करेंगे। मीन्स स्टेटमेंट सबसे पहले हम लिखेंगे, जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको लिखेंगे। उसके बाद हम फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे। देन हम फाइंड आउट करेंगे वेरिएबल्स को, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देन अरेंजिंग द एनवायरनमेंट, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उससे टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। तो ये हमारे 6 स्टेप आएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड में। यहाँ पर फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं। फर्स्ट हमने स्टेटिंग द प्रॉब्लम किया, प्रॉब्लम को राइट डाउन किया। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस बनाया, एक टेंटेटिव आंसर लिखा जिसको हम बाद में टेस्ट करेंगे। ये जो आंसर रहेगा हमारा, ये थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट रहेगा। मीन्स जब तक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब तक के लिए है। उसके बाद आइडेंटिफाई स्टडी सब्जेक्ट, हमारा जो स्टडी सब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें रेंडमली असाइनिंग टू ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप, 2 ग्रुप में बांटेंगे। ग्रुप फर्स्ट ट्रीटमेंट ग्रुप एंड ग्रुप सेकेंड कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप मतलब ये कंट्रोल रहेंगे टोटल, मीन्स नॉन स्मोकर स्टूडेंट रहेंगे यहाँ पर, जो भी स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं तो इनको कांस्टेंट रखना है। एंड यहाँ पर ग्रुप फर्स्ट में हमने ट्रीटमेंट ग्रुप लिया है, मीन्स इस पर ही हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि स्मोकिंग स्टूडेंट हैं जो भी स्मोकर हैं।
फिर मेजर करेंगे द डिपेंडेंट वेरिएबल लाइक फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट को, यहाँ पर मेजरमेंट होगा, एनालिसिस होगा। फिर कंपेयर करेंगे द रिजल्ट ऑफ टू ग्रुप, दोनों के रिजल्ट को, दोनों ग्रुप के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पर टेस्ट करेंगे, जो भी हाइपोथेसिस हमने बनाया है। तो हाइपोथेसिस जो भी हमने बनाया था उसको या तो ये प्रूव करेगा या तो डिसप्रूव करेगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड के स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप होता है, इम्पॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंटल मेथड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मेरिट्स क्या हैं। साइंटिफिक मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड, फाइंड आउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का हम अच्छे से पता कर पाते हैं। मैक्सिमम कंट्रोल ऑफ फिनोमेना, प्रॉपर कंट्रोल कंडीशन में होता है, तो यहाँ पर मैक्सिमम कंट्रोल है फिनोमेना में। रिपीटिशन इज पॉसिबल, रिपीटिशन यहाँ पर पॉसिबल है, एक बार करने के बाद हम फिर से इसको रिपीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है इसका, ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ साइकोलॉजी कैन नॉट बी स्टडीड बाय दिस मेथड एज वी कैन नॉट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। सभी तरह के प्रॉब्लम्स को हम इस मेथड से डील नहीं कर सकते हैं, इस मेथड से स्टडी नहीं कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड, ये कॉस्टली मेथड है, मीन्स जो भी अरेंजमेंट में करनी है उसमें कॉस्ट आएगा। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। हैंडलिंग ऑफ दिस मेथड डिमांड्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, प्रॉपर नॉलेज आपको लेनी होगी, स्किल आपके पास होगा, तभी आप इस मेथड को कर सकते हैं, इस मेथड को हैंडल कर सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ सच एक्सपर्टाइज दिस मेथड इज नॉट फंक्शनल। अगर सच एक्सपर्टाइज नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, एक्सपेरिमेंटल मेथड जिनको अच्छे से नहीं पता है, तो ये मेथड फंक्शनल नहीं होगा, काम नहीं करेगा। एक्सपेरिमेंटल मेथड फेल्स टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर इन नेचुरलिस्टिक कंडीशन। एक्सपेरिमेंटल मेथड हम नेचुरलिस्टिक कंडीशन में बिहेवियर का पता नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट ऑलवेज बी यूज्ड स्पेशली इफ द एक्सपेरिमेंट माइट बी डेंजरस टू द सब्जेक्ट। ये हमेशा यूज नहीं किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड हमेशा हम यूज नहीं कर सकते हैं, कभी कभी ये सब्जेक्ट के लिए हार्मफुल भी होता है, डेंजरस भी हो सकता है। कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स उन पर निगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है, फिजिकल या मेंटल हार्म भी हो सकते हैं, डेंजरस भी हो सकता है, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। तो ये सारे आपके डीमेरिट्स हो गए एक्सपेरिमेंटल मेथड के। सो आज की क्लास में हमने देखा एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के मेथड्स पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।